विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच पर जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। ध्यान तपर्पण। ध्यान का तप अर्पण। सभी जीव लोक कल्याण के लिए आप बल पैदा करते हो। जो बल आप में शुरू से था, सिर्फ कमजोर विचारों की वजह से वह बल कम हुआ था, आत्मबल कम हुआ था। उस बल को फिर से प्राप्त करते हैं और उसे जीव कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, जिससे पूरे विश्व की चेतना में फर्क पड़ता है। .0.001 भी क्यों न हो, आप अपना योगदान देते हैं इस शुद्ध मन से जो आपने ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किया। यह बल सब तक पहुँचे, सभी अपना आत्मबल बढ़ाकर स्वयं की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर पाएं, सभी ध्यान कर पाएं, सभी अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वादों में इंसान नहीं अटकेगा, गलत भोजन स्वादवश नहीं खाएगा, स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वास्थ्य सबको मिले जो आत्मबल से स्वतः ही प्रकट होता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसी तरह सफेद प्रकाश में मुझ पर बरसे, सब पर बरसे। मेरे अंदर की शक्ति इसमें योगदान दे, ऐसी कृपा करें। इसी पवित्रता के साथ सभी बल प्राप्त करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पृथ्वी आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति का माध्यम बने। आप जिस तरह इसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं, वैसी पृथ्वी बन जाए। हर इंसान अपना कर्तव्य जाने, प्रेम की वजह से सबके लिए कार्य करे।
कारण प्रेम हो, कारण भक्ति हो। स्वयं को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। सभी अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें ताकि आत्मबल बढ़े। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करें कि कार्मिक रोग समाप्त हो जाएं। कार्मिक रोग इंसान के सूक्ष्म देह को कमजोर करते हैं। वह अपनी शक्ति भूल जाता है और बीमारियों के शिकंजे में आ जाता है। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। शुभ्र प्रकाश में सबका आत्मबल बढ़ रहा है। कार्मिक रोग समाप्त हो रहा है। सभी इतने सजग हो जाएं ताकि नए कर्म ऐसे न करें जिससे फिर कार्मिक बंधन तैयार हो। पुराने समाप्त हो जाएं, नए बने ही नहीं बंधन बनाने वाले, नए मुक्ति देने वाले कर्म हों। होश में हों, ईश्वर को समर्पित करते हुए हों। मैं कौन हूँ जानते हुए लोग कर्म करें। स्वयं को जानकर किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हर इंसान को प्राप्त हो। आत्मबल और विवेक शक्ति सभी की इतनी बढ़ जाए कि सहजता से ही वे सभी की मदद कर पाएं और देर सवेर सभी उसी आनंद में पहुंच जाएं जो मनुष्य देह की संभावना है। ऐसा हो रहा है। ऐसी शुभ इच्छा सब में जग रही है। इसी शुभ इच्छा की वजह से सभी योग्य दिशा में कार्य कर रहे हैं। स्वस्थ होकर, संतुष्ट होकर, समृद्धि में, भाईचारे में। ऐसा दृश्य दिखाने के लिए हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा बनी रहे। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। प्रार्थना का लाभ हमने लिया। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वो आगे के कार्य में जाएं। जो और थोड़ा समय बैठ सकते हैं वो अवश्य बैठें एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आइए सब ग्रहणशील होते हैं और एक छोटा पल हम बैठते हैं विशेष मार्गदर्शन पाने के लिए। सभी
अपनी अपनी दुखती नस पर हाथ रखें, दूसरों की नहीं। इसके पहले कि कोई और आपकी दुखती नस पर हाथ रखे, आप पहले ही ये काम कर डाले। कैसा विचार है? क्या समझदारी का विचार है? क्योंकि समझदारी के विचार इलॉजिकल लगते हैं। अपनी दुखती नस पर हाथ रखो। कैसे रखें? ऐसे रखें, ऐसे रखें, जहां आपको दर्द होता है उधर रखें, पीठ पे रखें, कमर पे रखें, पीठ पे रखें। फिजिकल नस पर हाथ रखने के लिए नहीं कहा जा रहा, मानसिक नस, दुखती नस पर हाथ रखें। और ये बेटर है कि हम ही ये काम कर डालें, ताकि जब कोई और आपकी दुखती नस पर हाथ रखे आपको गुदगुदी हो, आपको हंसी आए। आप कह पाओगे भली अंदर ही कि पहले आए होते थे तो बहुत तकलीफ होती थी, तुम दुख देना चाहते हो, सफल हो जाते थे, मगर पहले आना था। अभी खुद ही ये काम करके आए हैं। जो काम आप कर रहे हो वो काम हम खुद ही करके आए हैं। अपनी ही दुखती नस पर हाथ रखकर आए हैं। कोई और दर्द दे, हमने खुद को ही वो दर्द देकर उसका रहस्य समझ लिया। सिर्फ दर्द देना होता तो बात नहीं बनती, दर्द देकर उसका रहस्य समझ लिया। कहाँ दर्द होता है हम दबाकर देखते हैं, कितने गहराई तक, और प्रेशर पॉइंट से हम उसको हील करते हैं। मनन पॉइंट से हम हील करते हैं। तो दुखती नस क्या है? आपने इसका क्या अर्थ निकाला है? मानसिक दुखती नस इंसानों के अंदर हैं। क्यों हैं? जरूर कोई कारण होगा। इंसान भरा हुआ है और मनन में वो क्या कर रहा है कि इतना भर भर कर जीना मुझे तकलीफ दे रहा है या खुशी दे रहा है। जितनी ऊंचाइयों पर जाते पहाड़ों पर, उतना ही अपना लगेज कम कम करते जाते। जो अति आवश्यक है उतना ही लेकर जाओ। तो पहले लगता है ये भी काम में आएगा, ये भी काम में आएगा, मगर ऊंचाई पर जाएं या इस लगेज को ढोते हुए गिर जाएं, पहाड़ से गिर जाएं, दोनों में से क्या चुनाव करेंगे? तो समझदार चुनाव करता है कि ऊंचाइयों से प्रेम हमें तेज विकास पर पहुंचाता है, उच्चतम विकसित रूप पर पहुंचाता है, जो सेल्फ की चाहत है। तुम्हें जो लगे अच्छा, जब आप कहते हो तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है? ईश्वर को क्या अच्छा लगता है? जब आपके शरीर से वह पूरी तरह से अभिव्यक्त होता है। थोड़ा भी होता है, खुशी की फीलिंग आती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।